कअन्नक गरीब औ आबिर सबील औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फज़्ल है कि परवरदिगार ने हम लोगों को एक ऐसी नशिश में, एक ऐसी मजलिस में बैठने की सआदत बख्शी है, जिस मजलिस में बैठने वालों की बात को दरकिनार इस मजलिस के पास से गुजरने वाले उनसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मग़फ़िरत का वादा है। इसलिए आप बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर का इरादा किया। जिसके साथ भलाई और खैर का इरादा करते हैं तो अल्लाह उसे दीन की बात सुनने की, कहने की तौफीक देते हैं। तो यकीनी तौर पर परवरदिगार ने भलाई का इरादा किया। आपसे दरखास्त है कि जितनी बातें आई हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में मुफ्ती सिराज साहब ने बहुत ही कीमती गुफ्तगू मुख्तसर वक्त में किया और मैदान खिताबत के सहसवार हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम काज़मी दामत बरकातुहू ने भी अपनी खिताबे नायाब से अपनी इरफानी, हक़ानी, ईमानी गुफ्तगू से खूब आप लोगों को महसूस किया है। आप ये इरादे लेकर के उठेंगे कि जो भी बात यहाँ पर हमारे कानों तक आई है, आएगी, हम उसे अमली जिंदगी में लाएंगे। सिर्फ इरादा होगा। आप यकीन जानिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सर्दी की रात में गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके जो हम बैठे हुए हैं, अल्लाह सुनने का अलग देगा, बैठने का अलग देगा। और जब जब हम बैठते हैं यकीनी तौर पर सवाब का मीटर चलता रहेगा। हमको मुफ्ती सिराज साहब ने वक्त बदला दिया है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत मुख्तसर वक्त में बात खत्म की जाएगी क्योंकि आगे इधर बच्चों का कुछ प्रोग्राम बाकी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस इतनी दरखास्त है कि आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए, हाज़िरी और हुजूरी के साथ आप समाअत फरमाइए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो इंसान जिंदगी की जिस मोड़ पर जिंदगी गुजार रहा है वही मोड़ उसके लिए आज़माइश है, वही मोड़ उसके लिए इब्तिला है, वही मोड़ उसके लिए इम्तिहान है। सरकार मदीना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, दुनिया दारुल मिहन, कि दुनिया इम्तिहान का है। यहाँ जिस हाल में जो है वो इम्तिहान से दो चार। आप मौका को गनीमत जानिए, फुर्सत को गनीमत समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें मौका दिया उसमें तोशे आखिरत तैयार कर लीजिए। न जाने कौन कब यहाँ से जुदा हो जाएगा, कोई किसी को कुछ पता नहीं। अभी चंद दिनों की बात है, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त दरभंगा टावर पर नाम सुना होगा, जावेद बुगदीपू का। बेचारे सेहतमंद तंदुरुस्त बज़ाहिर, कहीं से कुछ नहीं। मैं मगरिब से पहले मिल करके आया,
और रात के 1:30 बजे जो है उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, सिटी हॉस्पिटल में ले गए। 12 घंटे के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत ही अच्छे इंसान और सेहतमंद थे, कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे दोस्तों कुछ नहीं सब कहा जा सकता। ये बात सहाबा किराम के ज़हन में हमेशा रहती थी कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जाना है और कब जाना है ये पता नहीं। वो हर दिन अपने लिए आखिरी दिन समझते थे, हर घड़ी को अपने लिए आखिरी घड़ी समझते थे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। सहाबा किराम का मुकद्दस जमात तशरीफ रखती है। इमामुल अंबिया ने सवाल कर दिया, ओ सहाबादार ये बतलाओ तुम दुनिया को क्या समझते हो? दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? मालो दौलत के बारे में तुम्हारा क्या तस्वुर है? एक साहब रसूल खड़े हो गए, प्यारे आका जब मैं सुबह करता हूँ मेरे घर में इजाफा हो जाता है, बदन में लड़लड़ा जाता है, कपकपी आ जाती है, बार बार ये ख्याल आता, बार बार ये तस्वुर आता, बार बार ये बात ध्यान में आती, कहीं ऐसा ना हो ये मेरी जिंदगी की आखिरी दिन तो नहीं, मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी नहीं। आज का सूरज तुलू तो हो गया प्यारे आका, अब कल का मेरी जिंदगी का सूरज तुलू हो गया नहीं, ये मुझे क्या पता। या रसूल अल्लाह यही बात सोच सोच करके मैं पूरा दिन गुजारता हूँ। बार बार ये ख्याल आता है, बार बार ये तस्वीर आता है कि कहीं ये दिन आखिरी दिन तो नहीं है मेरा, फिर उसके बाद हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरे सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरी हालत तो ये है कि मैं जब 4 रकात की नमाज की नियत करता हूँ, 4 रकात की नमाज की नियत करता हूँ, उस वक्त भी ये ख्याल आता है, उस वक्त भी ये तस्वुर आता है, उस वक्त भी ये बात ज़हन में आती है, कहीं ऐसा ना हो ये नमाज मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज तो नहीं। अभी परवरदिगार ने मौका दिया, अभी परवरदिगार ने मोहलत दिया, अब अगले नमाज का मौका मिलेगा या ना मिलेगा, फुर्सत मिलेगी ना मिलेगी। तीसरे साहबी खड़े हो गए, प्यारे आका जब मैं नमाज में सलाम फेरने के लिए गर्दन घुमाता हूँ, या रसूल अल्लाह उस वक्त भी ख्याल आता है, उस वक्त भी बात ज़हन में आती है, कहीं गर्दन घुमी हुई न रह जाए, अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, अल्लाह का कासिद ना आ जाए, अल्लाह का नुमाइंदा ना आ जाए। अल्लाह अकबर। इनके ख्यालात ये थे, ये हर वक्त आखिरत का तस्वुर रखते थे, इसीलिए उनके लिए अमल करना आसान था, फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारना, रबसारी जिंदगी गुजारना आसान था। जिसके दिल में ये बात हो कि ये दिन मेरा आखिरी है, आप बताइए भाई कोई नमाज छोड़ेगा? जिसके दिल में ये बात हो कि 4 रकात की नमाज अल्लाह मौका दिया, अब मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उस नमाज की क्या हालत होती, उस नमाज का क्या कहना। यही वजह है सहाबा किराम 2 रकात के अंदर पूरी रात गुजार देते थे। उन्हें शिकवा था, उन्हें शिकायत थी रात के छूटे होने का, इलाही मेरी रात की छुट्टी है, मेरे 2 रकात की नमाज पूरी नहीं हुई। वो हर वक्त आखिरत ज़हन में रखते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने दुनिया में इस कदर मशगूलियत इख्तियार कर लिया, हम इस कदर दुनिया के अंदर लग गए, आखिरत को भूल चुके हैं, आखिरत को फरामोश कर चुके हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ में खादिम रखते थे, अपने खादिम में इसीलिए खादिम रखे थे ताकि वो आखिरत की फिक्र दिलाया करे, आखिरत का ख्वाब दिलाया करे, मलकुल मौत का तज़किरा करे, मुनकर नकीर का जिक्र करे, कब्र की